नाम रोशन और आप देखना स्टार्ट कर चुके वाइड डिस्कवरी न्यूज़। बता दें कि अभी हमारा मौजूदगी जो है पटना के एक नामी होटल में है। बता दें कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। बिहार में जब भी किसी जनता के ऊपर जो है आफत आती है, किसी समस्या का समाधान होती है, तो बिहार के मुखिया नीतीश जी जनता दरबार खोल के रखे हैं कि वहाँ के जो लोकल पदाधिकारी होते हैं आपके साथ क्या कर रहे हैं, या वहाँ के लोग जो दबंग है क्या कर रहे हैं, उसकी जानकारियाँ भी ऊपर रखते हैं, जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन जब वहाँ से मामला नहीं निपटारा होता है तो लोग ऐसे ऐसे संगठनों का सहारा लेते हैं और अपनी समस्या इनको बताते हैं। अब इन सब संगठन जो है आगे आते हैं और सरकार के विरुद्ध बोलते हैं। बोलना पड़ता है इस चलते कि जब आप जनता दरबार खोल कर रखे हैं, आप मेन आवास पे बना के रखे हैं, फिर कार्यालय में बना के रखे हैं, फिर ब्लॉक में बना के रखे हैं, तो आखिर इतनी गलतियां क्यों हो रही है, समस्या क्यों सुना नहीं जा रहा है। बता दें कि मामला समस्तीपुर का है और भू माफियों द्वारा जो है वहाँ के तमाम जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, बहुत परेशानियाँ हो रही है। इसीलिए मेरे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर LV सिंह, जो सचिव हैं जन स्वास्थ्य कल्याण समिति के। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बता रहे हैं और क्या कुछ बिहार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, तमाम हम खबरों से इनको रूबरू करवाते हैं। बने रहें वाइड डिस्कवरी में। लिखा हुआ है सीतामढ़ी के भू माफियों के गुंडागर्दी के खिलाफ, क्या बताएंगे पूरा वाकया? वो जो है सीतामढ़ी समस्तीपुर में जो है रोनी सैदपुर एक प्रखंड है, वो सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत आता है। वहां पे गरीब गुरबे लोग जो है कम से कम कई वर्षों से अपना मकान, अपना दुकान छोटा मोटा कर करके वो लोग अपना लालन पालन कर रहे हैं। लेकिन 2 वर्षों से वहां के भू माफियाओं के द्वारा जितने जो है कि गरीब वर्ग के लोग जो है कि रोड पर लालन पालन अपना करने के लिए, परिवार चलाने के लिए घर बसाए हुए हैं, भू माफियों द्वारा गलत तरीके से जो है उस जमीन को बता रहे हैं कि बिहार सरकार की जमीन नहीं है, मेरा है। इस जमीन को तुम अगर रजिस्ट्री कराओगे तो मैं तुमको इसमें रहने दूंगा, नहीं तो तुमको यहां से उखाड़ के फेंकूंगा। इतना ही नहीं, जो लोग उसमें कुछ अच्छे पैसा कौड़ी जिनके पास था, वो लोग माफियाओं को कुछ पैसा दे करके फर्जी तरीका से रजिस्ट्री भी हो गया 2, 4, 5, 10 लोग का। जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब गुरबे लोग के पास, वो लोग बोलते हैं कि बिहार सरकार की जमीन है। अब बिहार सरकार की जमीन आप कैसे रजिस्ट्री कराए, पेपर दिखाइए। तो पेपर भी किसी गरीब गुरबे को माफियाओं नहीं दिखाते हैं। अब पेपर दिखाने के जो गरीब गुरबा नाम लेते हैं, उनको मार पीट करके उस रूम से निकाल करके उसमें ताला लॉक करने का माफियाओं काम कर रही है। मैंने इसका सूचना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिए। नीतीश कुमार के द्वारा लेटर निकाला गया DM को जांच करने के लिए, लेकिन 10 दिन हो चुका, अभी तक भूमि माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। भूमि माफियाओं को मिली भगत से भूमि माफियाओं का ही जो है वहां का CO, BDO, थाना बात सुनता है। गरीब गुरबे जो आवेदन लेकर के जाते हैं कि सर बिहार सरकार के जमीन में मैं बसा हुआ हूं, वो आकर के दहिंदी कर रहा है, हमको निकाल रहा है, ताला मार रहा है, तो थाना प्रभारी ने आवेदन तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो दलित को और कुचलने का काम कर रहा है वहां के थाना प्रभारी और BDO, CO। मैं थाना प्रभारी से, BDO से और CO से पूछना चाहता हूं कि आप लोग का प्रखंड में, आप लोग का क्षेत्र में इस तरह से दबंगाई 2 साल से चल रहा है, क्या अभी तक आपके कान में इसकी सूचना नहीं मिली है? क्या आपको इसकी अभी तक जानकारी नहीं है? जो आप गरीब को संरक्षण नहीं देकर करके आप जमीन माफियाओं का संरक्षण दे रहे हैं। अब जमीन माफियाओं से मैं खोल करके कह देना चाहता हूं कि इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर DM वहां के अगर कार्रवाई नहीं किया तो पूरे पटना के लोग जो है, पटना से लेकर करके राजभवन तक मार्च होगा। और समस्तीपुर में जहां पे गरीब गुरबा लोग बसे हुए हैं, रह रहे हैं, वहां पे हजारों की संख्या में लोग जाएंगे और जो गरीब गुचुल जो वहां पे रह रहे हैं, जिसको मारने का, पीटने का, निकालने का काम किया है, वो सब लोग का हम लोग बसाने का काम करेंगे। अब किसी का मजाल नहीं है भू माफिया के कि वो सैदपुर से गरीब को निकाल करके दिखाए तो भूमि माफिया को बता देते हैं कि किस तरह से कैसे तुम गरीब को शोषण करते हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर मैं उनसे विनती करती हूं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप एक दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का जाने माने नेता हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचती है तो माफियाओं को कड़ी से कड़ी कार्रवाई
और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। माफियाओं के द्वारा वहाँ के गरीब को हटाया जा रहा, भगाया जा रहा है, तो वो लोग अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी वो लोग जो है रह रहे हैं कहाँ पे, इधर उधर रह रहे हैं, कोई रिश्तेदार नहीं कहा जा रहा है, कोई अपना परिवार के यहाँ जा रहे हैं, कुछ लोग वहां पे बिजनेस किए हुए हैं। वो लोग को दुकान में ताला मार दिया जा रहा है, उसको हटा करके वहां से वो अपना आदमी को वहां पर रख दे रहा है ताला लॉक कर करके। इस सब गरीब को शोषण बहुत उग्र तरीके से हो रहा है। बिहार के मुखिया से कब मिले सर आप? बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से जो है जी के यहाँ, इस पर जो है कि डीएम को जो है ना, सीतामढ़ी जो है डीएम को जो है ना, इस पर जो है कि आदेश दिए थे कार्रवाई करने के लिए। बिहार सरकार के जमीनों को दिखाकर मोटा रकम लेने एवं 420 करने के संबंध में, तो इसमें निर्देश निकला था कि इंटरपोर्टो पर डाला जाए। इसका जो है कि यहाँ से भेजा गया था समस्तीपुर डीएम का, उसका लेटर नंबर जो है पत्रांत संख्या है डी है ना 202310 है ना 8016, ये 26/6/2023 को डीएम के यहाँ गया, सीतामढ़ी डीएम को वहां, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। माफिया जो है अभी भी वो गरीब गुरबों के पास जा करके डराने धमकाने और मारने पीटने और खाली कराने का सिलसिला जारी है। मैं 8 दिन के अंदर अगर डीएम इस पे आदेश नहीं लेते हैं तो उग्र रूप में बिहार के पूरा जनता पटना से देखेंगे लोग। सर आपको क्या लगा, जन स्वास्थ्य कल्याण समिति के सचिव हैं आप, अभी ये मामला है 420 क्राइम का, क्या कहेंगे, ऐसी नौबत क्यों आ रही है? मैंने गरीब और असहाय के लिए जीता भी हूं और गरीब और असहाय के लिए मरता भी हूं। मैंने जो है कि भूमि माफियाओं को, अब बड़े बड़े लोगों को संरक्षण देने के मैंने अभी तक ये काम नहीं किया। मैंने जब भी है तो कहीं भी गरीब के कुछ होती है, आग हो चाहे आपातकालीन घटना हो, तो उस समय डॉक्टर एलवी सिंह को ही याद करता है जब कोई रास्ता लोग के नहीं मिलता है तब। अब मेरे पास अगर लोग आता है तो उसका मैं रास्ता निकालने का संविधान और हल भी जानता हूं कि किस तरह से इसका रास्ता निकलेगा, किस तरह से इसको संविधान करना है। तो गरीब के लिए मैं जीता हूं। स्वास्थ्य कोई भी आगे क्या आगे इस पर अगर सरकार अगर 8 दिन के अंदर में अगर उसको भूमि अगर गरीब को अंदर में नहीं देती है, भूमि माफियाओं को पर कानूनी कार्रवाई नहीं करती है, तो हम लोग जो है कि गांधी मैदान से राजभवन मार्च करेंगे, जिसमें 10,000 की संख्या में लोग रहेंगे। ये पूरे बिहार में जो है कि भूमि माफियाओं जो है वो कांप उठेंगे। क्या भू माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है? हाँ, संरक्षण मिल रहा है। स्थानीय थाना संरक्षण दे रही है, सीओ संरक्षण दे रही है, बीडीओ संरक्षण दे रही है। और ये लोग संरक्षण नहीं दे रहा है तो फिर फर्जी तरीके से जो है जमीन का रजिस्ट्री कैसे हो रहा है 100 के स्टाम्प पर? इस पर क्या वहाँ पे थाना प्रभारी की नजर नहीं है, वहाँ का सीओ के नजर नहीं है, वहाँ का बीडीओ की नजर नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है? सो ये फर्जी तरीका से 100 रुपया के स्टाम्प पर बिहार सरकार की जमीन जो है कि रजिस्ट्री किया जा रहा है। और जो लोग रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं, जो लोग गरीब है, पैसा देने में असमर्थ है, उसको मार पीट करके दुकान खाली कराया जा रहा है। ये क्या है? तो इस तरह से अगर गरीब गुरबा के लिए अगर तुम भूमि माफिया हो, इस तरह से तुम अपना बिहार सरकार की जमीन को रजिस्ट्री करेगा, तो इसको तो उम्र कैद की सजा होना चाहिए। इसमें 1-2 आदमी नहीं है, इसमें 10-20 की संख्या में है। वो थाना मैनेज करता है तो वो नाम से अपना जमीन चढ़वाता है तो वो गवाह बनता है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा है, नीतीश कुमार लंबे दिनों से बिहार के मुखिया हैं जी, 17-18 साल हो गए, और उनका मेरे हिसाब से एक आग्रह है कि रूनी सैदपुर एक ब्लॉक है सीतामढ़ी जिला में, वो सरकारी जमीन है, सरकारी मुखिया है। तो नीतीश कुमार से इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आग्रह करते हैं कि आप मजबूती से आज भी गरीबों के पक्ष में खड़े हों। वो गरीब कोई भी हो, वो हरिजन हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, फॉरवर्ड हो, जो हो बैकवर्ड, इसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड आप मत कीजिए। अब मजबूती से सरकारी जमीन को गरीबों के हवाले कर दीजिए। संपूर्ण क्रांति मोर्चा जेपी सेनानी राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके साथ 74 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए हैं नेशनल क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग जो भू माफिया है उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आवाज़ उठाने का तात्पर्य ये नहीं कि आज हमने ये आवाज़ जो उठाया है
वो बहुत वर्षों से चली आ रही है, लेकिन हर कोई थोड़ी आवाज़ उठा रहे और दबा दे रहे। और भूमि ऐसा जो पहल होता है, जो भूमाफिया इसके जकड़ इस तरह से किए हुए हैं, और जैसे जैसे ज़मीन की रेट बढ़ती है उसी तरह इनको संरक्षण देने वाले कौन हो जाते हैं? BDO, CO, वहाँ के DM सभी इनमें संलिप्त हो जाते हैं। तो आवाज़ कौन उठाएगा? अब हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। अभी तक हमने शिक्षा पे आवाज़ उठाई थी ऑल इंडिया अभिभावक संघ अध्यक्ष होने के नाते। आज हमारी मांग है कि भूमाफियाओं के खिलाफ फिर से आवाज़ बुलंद किया जाए, और इस आवाज़ को बुलंद करने में सबसे अग्रणी भूमिका में डॉक्टर LB सिंह। जब इन्होंने रून्नी सैदपुर में आवाज़ उठाया और उन माफियाओं से बात की तो इन्हें धमकी दिया गया, तो धमकी में इन्हें जान मारने तक धमकी दी गई। तो सबसे पहले तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। अब बात उठती है कि आवाज़ को किस तरह से स्वरूप दिया जाए जिससे आवाज़ सुनी जाए। क्या भूमाफिया अगर नहीं आवाज़ दी गई तो ये बाहुबली के रूप में विकसित होंगे और यही कल को नेता बन जाएंगे और यही हमारा नेतृत्व करेंगे। अरे इन भूमाफियाओं को बाहुबली बनाओगे, जो चोर गुंडे को बाहुबली का नाम देते हो, ये तो सब बंद करो। बाहुबली वो होते हैं जो गरीबों का मसीहा, गरीबों को मदद करने वाले होते हैं। उसमें हम हो सकते हैं, उसमें आप मीडिया कर्मी हो सकते हैं, उसमें डॉक्टर LB सिंह हो सकते हैं, JP सेनानी, ब्रह्मदेव पटेल हो सकते हैं। आज आप अच्छे लोगों को जिताने पे भी पहल नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि तुम्हें गुंडा माफिया एक दिन पैसा देता है और तुम 5 साल के लिए अपने आप को बेच देते हो उनके। आज वक्त आ चुका है, भूमाफियाओं के खिलाफ न सिर्फ रून्नी सैदपुर तो एक आवाज़ होगी, एक नासिर होगी जो बिहार के लिए एक नींव डाली जाएगी। ये पूरे बिहार में घूम घूम कर इस नासिर को हम इस तरह से बना देंगे कि आने वाले कोई भी भूमाफिया, जब भी भूमाफिया बालू में किसी भी माफिया के खिलाफ, अभी तक शिक्षा माफिया के अलावा हर माफियाओं के खिलाफ अपनी आवाज़ को इस तरह से बुलंद करेंगे कि वो न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट के DM तक आवाज़ गूंजेगी। और क्योंकि हमने जीने के लिए 100 साल नहीं है मेरे पास, हम जीने के लिए 30 साल 40 साल सफिशिएंट है। जिस दिन भी मृत्यु आएगी हम चले जाएंगे। हम किसी भी लड़ाई को सर पे कफन पे मान कर चलते हैं कि आज नहीं तो कल हमारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु के पहले हम लड़ेंगे, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। हम जिंदा हैं तो सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं, हम तुम्हें बताएंगे कि हमारा कोई उद्देश्य है जीने का, चाहे हम जिस दिन भी मरे, लेकिन हम लड़ते हुए अपनी बातों को और अधिकारों को छीनते हुए, तुमसे बात के पहल करते हुए लड़ेंगे और मरेंगे। मेरा RTI कार्यकर्ता राकेश कुमार रॉय। सिंह के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर LB सिंह हमेशा गरीब मसीहा का जो भी काम करते हैं, गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस आवाज़ को अपने दिल तक रखें और इसको जल्द से जल्द अंजाम दें।